महर्षि श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज श्री भारद्वाज मुनि की प्रशंसा करने लगे। कब? जब उन्होंने भगवान शिव के चरित्र में, शिव जी के चरणों में अतिशय अनुराग देखा। महर्षि ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज, आपका जन्म धन्य हुआ, क्योंकि आपको गौरीपति भगवान शिव जी प्राण के समान प्रिय हैं। वैसे तो लोक में आपकी प्रसिद्धि है श्री राम भक्तों में। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। लेकिन आप अंदर से बहुत बड़े शिव चरणानुरागी हैं और इसीलिए श्री राम जी को आप बहुत अच्छे लगते हैं। निश्चल भाव से भगवान विश्वनाथ के चरणों में अनुराग होना श्री राम भक्त होने का यही पहचान है। राम भगत कर लक्षण ये हो। फिर इसके बाद भगवान शिव की प्रशंसा करने लगे कि भगवान शिव के समान श्री रघुनाथ जी के भक्ति व्रत को धारण करने वाले कोई दूसरा नहीं है, जिन्होंने बिना पाप के सती जैसी नारी को परित्याग किए और भक्ति की रक्षा किए। पन करी रघुपति भगति देखाई, को शिव समरा मही प्रिय भाई। पन करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। प्रण करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति दिखाई। हे भाई, राम ही शिव सम को प्रिय, राम ही श्री राम जी को शिव जी के समान कौन प्रिय हो सकते हैं? कौन प्रिय हैं? अर्थात कोई भी नहीं। भगवान शिव ने जब प्रतिज्ञा की थी उस समय में आकाशवाणी द्वारा इनकी प्रशंसा हुई थी। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना, राम भगत समरथ भगवाना। और अब श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज प्रशंसा कर रहे हैं। श्री राम जी को श्री शंकर जी के समान कोई भी प्रिय नहीं हो सकते। श्री शंकर जी श्री राम जी को सबसे अधिक प्रिय है। वस्तुतः
भगवान शिव श्री राम जी की आज्ञा से ही यह अमंगल वेश धारण किए हैं। किस लिए? तो असुरों को विमोहित करने के लिए। ऐसे आज्ञाकारी वैष्णवों में श्रेष्ठ श्री शंकर जी श्री राम जी को इनसे अधिक कोई प्रिय हो ही नहीं सकते। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सूचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। रहित समस्त विकार। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। प्रथम ही माने पहले ही भगवान शिव के चरित्र को कह करके मैंने आपका मरम बूझा। बूझा माने जाना, समझा। क्या मरम समझा? तो सूचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। समस्त विकारों से रहित भगवान श्री राम जी के सूची माने पवित्र सेवक आप हो। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। मैंने आपसे यह कहा था कि तात सुनहु सादर मन लाई, कहूं राम कई कथा सुहाई। और आपने पूछा भी था, राम कवन प्रभु पूछो, तो ही कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। श्री राम जी के लिए आपने पूछा था और श्री राम कथा सुनाने के लिए मैंने आपसे कहा भी था। लेकिन मेरे मन में एक बात आई कि क्यों ना आपकी परीक्षा भी इसी बहाने से ले लूं। आप श्री हरि और हर में भेद तो नहीं रखते हैं, और यदि श्री हरि हर में भेद हो तो श्री राम तत्व जानने के अधिकारी आप नहीं हैं। मैंने श्री राम कथा सुनाने के लिए कहकर श्री शिव जी की कथा सुनाना शुरू किया तो आपने एक बार भी नहीं कहा कि महाराज आप शिव जी की कथा क्यों सुना रहे हैं। और आपने कथा सुनने में कहीं कोई अरुचि नहीं दिखाई, बल्कि भगवान शिव की कथा सुनने में आप में अतिशय प्रेम उमड़ आया। इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि आपके हृदय में भेद विचार नहीं है। श्री हरि हर के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। यही मर्म मैंने आपके बारे में समझा, आपका यही मर्म समझा मैंने। आप श्री राम जी के पवित्र सेवक हो और समस्त विकार माने दोषों से रहित हो। विकार अर्थात भेद रखना ही विकार है। विनय पत्रिका 57 पद में गोस्वामी जी ने लिखा,
विनय पत्रिका 57 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। वस्तुतः भगवान में और भगवान के भक्त में कोई अंतर नहीं है, अंतर मानना भी नहीं चाहिए। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। नाम भले चार है पर बपू एक। हे भारद्वाज जी, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आप श्री राम जी के विशुद्ध भक्त हैं, जिनको भगवान श्री राम जी के भक्तों में अतिशय अनुराग है, संतों में अतिशय प्रेम है, वही तो श्री राम जी के विशुद्ध भक्त हैं। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनहूँ अब रघुपति लीला। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, मैं जाना तुम्हार गुणशीला। मैंने आपके गुणशील स्वभाव को जाना माने समझा। अब मैं रघुपति लीला कहूं और आप सुनिए। अब मैं आपसे रघुनाथ जी की लीला कहता हूं, आप श्रवण कीजिए। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूं सुनो अब रघुपति लीला। श्रोता के जो गुण होने चाहिए वह सब आप में विद्यमान है। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास। पाई उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। आप सुमति हैं, सुंदर बुद्धिमान हैं, सुशील स्वभाव वाले हैं। शीला माने सुशील स्वभाव वाले हैं। और पवित्र विचार वाले हैं। इसलिए मैं आपसे श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूं, आप श्रवण कीजिए। मैं जाना तुम्हार गुणशीला। शील का अर्थ होता है उत्तम स्वभाव। शीलम स्वभावे सदवृत्ते इत्यमरे। शीलम स्वभावे सदवृत्ते इत्यमरः। अमरकोश के अनुसार शील का अर्थ होता है उत्तम स्वभाव, उत्तम आचरण। आप में श्रोता के सभी गुण हैं, सुमति हैं आप में। चतुराई तुम्हारी मैं जानी। और दूसरा गुण सुशील, तो मैं जाना तुम्हारा गुणशीला।
सूची दोहे में आपने सुना है, सूची सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। कथा रसिक चाहौ सुनय राम गुण गूढ़ा, किन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। और हरिदास हैं आप, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जान। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि मुझे जो जानना चाहिए था आपके बारे में, वह मैंने जान लिया है। आप भगवान श्री रामचंद्र जी के बड़े ही श्रेष्ठतम भक्त हैं। आपका शील स्वभाव सदाचार प्रशंसनीय है। अब मैं आपको श्री रघुनाथ जी की लीला सुना रहा हूं। सुनो मुनि आजू समागम तोरे, सुनो मुनि आजू समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। हे मुनि सुनिए, आज तोरे समागम, आज आपके समागम से, आपके सत्संग मिलने से मोरे मन जस सुख कहीं न जाए, मेरे मन में जैसा सुख प्राप्त हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। अर्थात अकथनीय अनिर्वचनीय सुख प्राप्त हुआ है मुझे। सुनो मुनि आज समागम तोरे, अर्थात भगवान शिव की कथा महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने श्री भरद्वाज जी को एक दिन में सुनाई। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, से लेकर यहां तक। सुनो मुनि आज समागम तोरे, कहा आज आपके समागम से, आपके सत्संग मिलने से कहीं न जाए जस सुख मन। वस्तुतः अच्छे श्रोता को जब वक्ता पाते हैं तो उनको अतिशय आनंद प्राप्त होता है। अच्छे सुयोग्य समझने वाले और खास करके भगवान के प्रिय भक्त श्रोता मिल जाए तो वक्ता को बड़ी प्रसन्नता होती है। आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दिन। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं। श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सुन मुनि आज समागम तोरे। सत्य तो ये है कि उच्च कोटि के संत जब जीवन में प्राप्त होते हैं तो उनके समागम सत्संग से जो सुख प्राप्त होता है वह अकथनीय होता है। क्योंकि संत मिलन सम सुख जग नाही, गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो
गावहीं वेद पुराण, गावहीं वेद पुराण। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। अर्थात ऐसा सुख जिसकी तुलना में कोई सुख है ही नहीं, अभूतपूर्व सुख है। आगे कहते हैं रामचरित अति अमित मुनीसा, रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकहीं सतकोटि अहिसा, कहीं न सकहीं सतकोटि अहिसा। हे मुनीसा, हे मुनि श्रेष्ठ, श्री रामचरित अति अमित हैं। हे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज, भगवान श्री राम का चरित अति अमित माने अति असीम है। सतकोटि अहिसा कहीं न सकहीं, सतकोटि माने 100 करोड़, अहिसा माने शेष नहीं कह सकते हैं। कहीं न सकहीं सत कोटि अहिसा, रामचरित अति अमित मुनीसा। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकहीं सतकोटि अहिसा। गोस्वामी जी ने तो यहां तक कहा भगवान श्री राम का चरित्र ऐसा अनंत है, ऐसा अनंत है कि जल के बूंद और मट्टी के बालू के कण गिने जा सकते हैं। जल सीकर महिरज गन जाए, पानी के बूंद और मट्टी के कण गिने जा सकते हैं, लेकिन भगवान श्री राम का चरित्र का नहीं पार पाया जा सकता है। जल सीकर महिरज गन जाहि, रघुपति चरित न बरनी सिराही। दोहाबली 191 में गोस्वामी जी ने लिखा, रघुपति कीरति कामनी क्यों कहे तुलसीदास, रघुपति कीरति कामनी क्यों कहे तुलसीदास, शरद आकाश प्रकाश छवि चारु चिबुक तिल जास। भगवान श्री राम जी की कीरति रूपी कामनी कितनी बड़ी है कि उसकी कल्पना आप इस तरह से कर सकते हैं। शरद ऋतु के आकाश की जो छवि है, स्वच्छ आकाश की जो छवि है, वह कीरति कामनी के ठोड़ी के तिलवा है। अर्थात बहुत बड़ी है वह कीरति रूपी कामनी। और तभी तो जो भी गायन करते हैं वे पार नहीं पाते हैं। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान, करहि निरंतर गान। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान।
निरंतर गायन करते हुए भी पार कोई नहीं पाते हैं। सबको यही कहते हैं कि इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। महर्षि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, 7 कोटि अहिसा माने 100 करोड़ शेष एक ब्रह्मांड में एक ही शेष है, और एक शेष के 1000 मुख है। तो 100 करोड़ ब्रह्मांड के शेष एकत्र हो जाएं, तब भी नहीं कह सकते। ऐसा अनंत भगवान श्री राम जी का चरित्र है। तदपि जथा श्रुत कहूं बखानी, तदपि जथा श्रुत कहूं बखानी, सुमेरी गिरापति प्रभु धनु पानी, सुमेरी गिरापति प्रभु धनु पानी। तदपि जथाश्रुत कहूं बखानी, तदपि माने फिर भी, जथाश्रुत माने जैसा मैंने सुना है बखान करके कहता हूं। सुमेरी गिरापति प्रभु धनु पानी, गिरापति माने वाणीपति, प्रभु धनु पानी माने हाथ में धनुष लिए हुए भगवान श्री रामचंद्र जी को स्मरण करके, सुमिरन करके मैं आपसे बखान करके कहता हूं। यह वक्ता की विनम्रता है, और इस विनम्रता के बिना वक्ता का वक्तव्य शोभनीय भी नहीं है। जथाश्रुत, जथामति, यह वक्ता के विचारों में, वक्ता के शब्दों में, वक्ता के मन मस्तिष्क में रहना चाहिए कि जथामति जथाश्रुत ही मैं भगवान की कथा सुना रहा हूं। तदपि जथाश्रुत कहूं बखानी, सुमेर गिरापति प्रभु धनु पानी। और भगवान शिव भी ऐसा कहते हैं, तदपि जथा श्रुत जसि मति मोरी, कही हूं देखी प्रीति अति तोरी। तदपि जथाश्रुत जसी मति, भगवान शिव कहते हैं। अब आप जरा सोचिए, महादेव जो श्री राम चरित्र के रचयिता है, रचि महेश निज मानस राखा, वे कहते हैं तदपि जथाश्रुत जसी मति मोरी। आजकल कुछ लोग स्वयंभू वक्ता बनने लगते हैं, और वे भी कहीं न कहीं से सुन करके, पढ़ करके, चुरा करके ही बोलते हैं, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए वे अपने आप को स्वयंभू बनने लगते हैं, और यह उचित नहीं है, शोभनीय नहीं है। भाई, जिनसे जो सुना है, जिनसे जो पाया है, उनका उपकार मानना चाहिए। तो भगवान की कृपा होती है, ग्रंथ की कृपा होती है। भगवान शिव कहते हैं तदपि जथाश्रुत जसी मति मोरी। श्री काकभुसुंडी जी कहते हैं, राम अमित गुण सागर था, संतन सन जस कछु सुने। मैंने जो सुना है वही आपको सुनाया, मैं सुनायो सोई। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, पुनि निज गुरु सन सुनी श्रोता में से हैं। ते श्रोता वक्ता समशीला, समदर्शी जान ही हरि लीला। ये उत्तम श्रोता में से हैं, और इन्होंने
श्री काकभूषुंडी जी से सुना है। सुन करके, मनन करके, चिंतन करके फिर कहना चाहिए। सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। कुछ टीकाकारों ने यह कहा गिरापति माने ब्रह्मा जी और प्रभु धनु पानी से श्री राम जी को स्मरण करके। ब्रह्मा जी के लिए गिरापति शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है। श्री ब्रह्मा जी के लिए कवितावली उत्तरकांड 78 पद में, कवितावली उत्तरकांड 78 पद में ईश न गणेश न दिनेश, उसी पद में है गिरापति नहीं जपने। और भगवान श्री राम जी को गिरापति कहा है गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका 54 में, ब्रह्म वरदेश वागीश। यहां पर गिरापति माने वाणीपति, गिरापति माने वाणीपति। भगवान श्री राम जी। बालकांड के प्रारंभ में हम लोग चर्चा किए हैं, वंदे वाणी विनायको। ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट वर्णन है कि किसी कल्प में श्री सरस्वती जी भगवान की पत्नी रही है। अच्छा, यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। वाणी के पति धनुषधारी भगवान श्री राम जी। कौन श्री राम जी? आगे की चौपाई में कहते अंतर्यामी श्री राम जी। क्योंकि बाहर जामी श्री राम जी, सगुण साकार श्री राम जी तो एक पत्नी व्रतधारी हैं, इसलिए नीचे की चौपाई में स्पष्ट कर देते हैं अंतर्यामी श्री राम जी। मैं श्री राम जी को स्मरण करके कहता हूं शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। शारद दारु नारी सम। शारद माने श्री सरस्वती जी, दारु नारी सम। दारु नारी सम माने काठ की नारी के समान है, अर्थात कठपुतली के समान है। स्वामी अंतर्यामी श्री राम जी सूत्रधर है। स्वामी अंतर्यामी श्री राम जी सूत्रधर है। शारद दारु नारी सम स्वामी। भगवान श्री राम जी अंतर्यामी रूप में सूत्रधर हैं और श्री सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं। गीता जी के 18वें अध्याय 61वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयस् अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो श्री राम जी सबके उर्पुरवासी हैं। जासु हृदयागार बसई राम सरचापधर। जिस प्रकार से कठपुतली को नचाने वाला पर्दे के भीतर होता है, वह किसी को दिखाई नहीं देता है।
दिखता है लोगों को तो कठपुतली का नाच, वैसे ही श्री राम जी श्री सरस्वती जी को प्रेरित करते हैं, श्री सरस्वती जी की कला प्रकट करते हैं, जिससे देखने वाले लोग ये मानते हैं कि यह सब चमत्कार श्री सरस्वती जी का है, पर पर्दे में तो श्री राम जी हैं। जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कभी और अजीर नचावहि बानी। जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कभी और अजीर नचावहि बानी। जही पर कृपा करहि जन जानी, कभी और अजीर नचावहि बानी। जन जानी जही पर कृपा करहि, जन जानी माने दास जान करके जिन पर कृपा करते हैं, उस कवि के उर रूपी अजीर माने आंगन में, वाणी माने श्री सरस्वती जी को नचाते हैं। ध्यान दीजिएगा, भगवान का दास भी होना चाहिए और कविता बनाने की कला भी होनी चाहिए। कविता बनाने की कला हो और श्री राम जी के दास हो, अर्थात वक्तृत्व कुशलता हो और श्री राम जी की भक्ति हो, तब श्री राम जी उनके हृदय रूपी आंगन में श्री सरस्वती जी की कला दिखाते हैं, उनको नचाते हैं। जही पर कृपा करहि जन जानी, कवि और अजीर नचावहि बानी। कठपुतली के नचाने में डोरी होती है, तार होता है। यहाँ पर क्या है, तो विनय पत्रिका 102 में गोस्वामी जी ने लिखा है, कृपा डोरी बंसी पद अंकुश। कृपा ही डोरी है, कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो। तो कृपा रूपी डोरी से श्री सरस्वती जी को नचाते हैं। जही पर कृपा करहि जन जानी, कभी और अजीर नचावहि बानी। वाणी के 4 स्थान हैं, नाभि, हृदय, कंठ और मुख। क्रमशः 4 नाम से जानी जाती हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। नाभि, हृदय, कंठ और मुख, ये 4 स्थान है। एक साहित्यकार ने ये कहा कि वाणी एक और है जिसका नाम है अति परा। तो अति परा का निवास स्थान कहाँ है? कहा शिखा। वैसे आजकल लोग शिखा ही रखना छोड़ दिए। साकेतवासी पूज्य संत श्री गोपाला जी महाराज, श्री गोपालाचार्य जी महाराज ऐसा कहा करते थे। श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहा करते थे कि लोग एंटीना हटा दिए तो स्टेशन कैसे पकड़ेगा। अर्थात चोटी को एंटीना कहते थे आज की भाषा में। जब एंटीना ही नहीं रहेगा तो फिर स्टेशन कैसे पकड़ेगा। इसलिए लोग बुद्धिहीन होते चले जा रहे हैं, मंद बुद्धि होते चले जा रहे हैं। वैसे इस संदर्भ में क्यों नाम के पुस्तक में बड़े बड़े वैज्ञानिकों का नाम दिया गया है कि जिन लोगों ने चोटी रखा है, शिखा रखा है और बाल रखा है,
उनसे उनकी विद्या सुरक्षित रही है। तो पुराणों में ऐसा प्रमाण है, वर्णन है कि अति परा नाम की वाणी जो है उसका निवास स्थान शिखा है, अर्थात सिर का मध्य भाग है। वहीं से वो वाणी जाती है नाभि में, तो परा नाम होता है। फिर हृदय में आती है, मध्यमा नाम होता है, और पश्चंती नाम होता है। जब कंठ में आती है तो मध्यमा नाम होता है, और जिह्वा पर आती है तो बैखरी नाम होता है। परा, पश्चंती, मध्यमा और बैखरी। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, जही पर कृपा कर ही जन जानी, कबीर अजीर नचा वही वाणी। कवि के हृदय रूपी आंगन में श्री सरस्वती जी को नचाते हैं। मैं उन्हीं श्री राम जी को प्रणाम करता हूं। प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊ बिसद तासु गुण गाथा। प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊ बिसद तासु गुण गाथा। प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊ बिसद तासु गुण गाथा। सोई कृपालु रघुनाथा को प्रणवो माने प्रणाम करता हूं। उन्हीं कृपालु रघुनाथ जी के विशद गुण गाथा को वर्णन प्रारंभ करता हूं। सोई कृपालु रघुनाथा प्रणवौ, उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को प्रणाम करके तासु गुण गाथा माने वही कृपालु श्री रघुनाथ जी की गुण गाथा, विशद गुण गाथा को वर्णन करता हूं। तासु विशद गुण गाथा वर्णो। श्री राम जी को प्रणाम करके उनकी कृपा प्रसाद प्राप्त करके उन्हीं के विशद गुण गाथा को, उनकी जो विशद गुण गाथा है उसको वर्णन करता हूं। करहु अनुग्रह अस जिय जानी, करहु अनुग्रह अस जिय जानी, विमल जसहि अनुहरई सुबानी। करहु अनुग्रह अस जिय जानी, विमल जसहि अनुहरई सुबानी। अर्थात विमल जस के अनुसार मेरी वाणी हो जाए, ऐसी कृपा आप कर दीजिए। प्रणवो सोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊ बिसद तासु गुण गाथा। उनके विशद, उनकी विशद गुण गाथा को वर्णन करता हूं। भगवान श्री राम जी की कथा गाने के लिए श्री राम जी को प्रणाम करके उनसे कृपा प्रसाद प्राप्त करना चाहिए। तभी तो सभी वक्ता श्री राम जी को प्रणाम करके उनसे कृपा प्रसाद प्राप्त करते हैं। स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, अब रघुपति पद पंकरुह, हिये धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि बरज कर, मिलन सुभग संवाद। महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज यहाँ पर प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा और भगवान शिव करी प्रणाम राम ही
त्रिपुरारी करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी हरसि सुधा समगिरा उचारी हरसि सुधा समगिरा उचारी। और श्री कागभूषुंडी जी महाराज तरहि न बिनु से मम स्वामी तरहि न बिनु से मम स्वामी राम नमामि 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 राम नमामि नमामि नमामि। प्रणव सोय कृपाल रघुनाथा वर्णो विशलता सुगुणगाथा। परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु। परम रम्य गिरिवर कैलासु। गिरिवर कैलासु परम रम्य। गिरिवर माने गिरि श्रेष्ठ, कैलाश पर्वत, परम रम्य माने परम रमणीक है। सदा जहाँ शिव उमा निवासु, जहाँ पर सदा माने हमेशा शिव पार्वती जी का निवास रहता है। यह कैलाश पर्वत परम रमणीक है, जहाँ भगवान शिव पार्वती को सुख प्राप्त होता है, इसलिए हमेशा निवास करते हैं। एक रूप से हमेशा कैलाश पर निवास करते हैं भगवान शिव। परम रम्य, वही स्थान परम रमणीक होता है जहां कि अध्यात्म वातावरण परिपूरित हो, जहां आध्यात्मिक चर्चा का ही समावेश हो, जहां आध्यात्मिक कार्य हो, कृत्य हो, वह परम रमणीक स्थल होता है, जहां भगवान को भी सुख प्राप्त होता है। परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। भगवती गिरिजा जी का मंदिर है। भगवती श्री सीता जी गिरिजा पूजन के लिए आती हैं। भगवान श्री राम जी फूल चयन के लिए जाते हैं। इसलिए वह बाग परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। श्री राम जी को विशेष सुख प्राप्त होता है वहां पर। भरद्वाज आश्रम अति पावन परम रम्य मुनिवर मन भावन। यह तीर्थराज प्रयाग का क्षेत्र है, जहां की प्रतिवर्ष सभी तीर्थ आते हैं वहां पर। माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। सभी आध्यात्मिक प्रेमी जन वहां पर उपस्थित होते हैं। तीर्थराज प्रयाग की भूमि परम रमणीक है। परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाई नहीं भरनी। जो भक्ति के उत्पत्ति क्षेत्र है वह भगवान श्री रामचंद्र जी ने वहीं पर रामेश्वरम महादेव की स्थापना की है और उसकी महिमा बखान करके सभी को श्री रामेश्वरम तीर्थ से जोड़ा है। लंका का वह शिखर परम रमणीक है। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेखी। इसका नाम सुबेल शिखर है, सुबेल पर्वत। तो गिरि श्रेष्ठ कैलाश पर्वत परम रमणीक हैं।
जहां श्री शिव पार्वती जी हमेशा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर के नर मुनि वृंद बसहि तहां सुकृति सकल सेवहि शिव सुख कंद। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर की नर मुनि वृंद। सिद्ध, सिद्ध एक देव जाति है। दूसरा सिद्ध वह जिन्होंने साधना के बाद सिद्धि प्राप्त कर ली है, साधना से जो उपरत हो गए हैं। तपोधन, तपोधन जिनका तप ही धन है, जो तप में सदैव प्रवृत्त रहते हैं, तपस्या करते हैं। जोगी जन माने योगी समूह, सुर देवता, किन्नर, मुनि वृंद माने मुनि समूह। तहां सकल सुकृति बसही, तहां माने उस कैलाश पर्वत पर, सकल माने समस्त, सुकृति माने पुण्यात्मा जन निवास करते हैं और सुख कंद शिव की सेवा करते हैं। सुख कंद माने सुख रूपी जल को बरसाने वाले, सुख रूपी मेघ स्वरूप भगवान शिव की सेवा करते हैं। कंद का अर्थ होता है जल देने वाला। कम जलम ददातीति कंदः, तो वह जल देने वाला कौन है? कहा मेघ। भगवान शिव सुख रूपी जल को देने वाले हैं, सुख रूपी जल को बरसाने वाले मेघ हैं। अर्थात कैलाश पर निवास करने वाले सभी को सुख प्राप्त होता है। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर के नर मुनि वृंद। ये जितने सुकृतिवान लोग हैं वे निवास करते हैं। बिना पुण्य के कैलाश में भगवान के धाम में निवास नहीं हो सकता है। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर की नर मुनि वृंद। सब वहां निवास करते हैं। और सबके पास पर्याप्त सुकृत है। सुकृत होने से सुख प्राप्त होता है। सुकृत का अभाव हो तो सुख नहीं मिलता है। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहाँ आई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। सभी सुकृत लोग निवास करते हैं, क्योंकि कैलाश परम रमणीक है और भगवान शिव सुख रूपी जल को देने वाले मेघ हैं। कैलाश पर कौन नहीं रह पाते हैं, किसका निवास नहीं होता है? स्वामी जी कहते हैं हरिहर विमुख धर्म रति नाही। हरि हर विमुख धर्म रति नाही। ते नर तह सपने हूँ नहीं
जाही, हरिहर विमुख धर्म रति नाही। जो श्री हरि और हर से विमुख है, जिनको धर्म में रति माने प्रेम नहीं है, ते नर तह सपने हो नहीं जाही। ते नर माने वे मनुष्य वहां पर स्वप्न में भी नहीं जाते। सुकृति लोग जागृत में निवास करते हैं और सुकृतिहीन लोग स्वप्न में भी नहीं जा सकते। और यदि कोई पहुंच भी जाए तो उनको केवल बर्फ पहाड़ ही दिखेगा। कैलाश पर्वत की दिव्यता देखने के लिए दिव्य दृष्टि होनी चाहिए और सुकृत होना चाहिए। कोई कहते हो कि हम तो कैलाश से होकर आए हैं, तो क्या भगवान शिव से आपकी भेंट हुई है? नहीं, तो फिर कैलाश कैसे होकर आ गए आप? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज तीर्थ यात्रा किए, कैलाश पर गए, भगवान शिव का दर्शन किए। नीलगिरी गए, वहां पर श्री कागभूषुंडी जी का दर्शन किए। पृथ्वीराज प्रयाग में गए, श्री भरद्वाज जी का दर्शन किए। तो हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नरतः सपने हो नहीं जाए। भगवान शिव पार्वती हमेशा निवास करते हैं, लेकिन सिद्ध तपोधन जोगी जना सुर किन्नर मुनि वृंद, ये लोग हमेशा निवास नहीं करते हैं। जब तक सुकृत है तभी तक निवास करते हैं। सुकृत समाप्त होने के बाद फिर इनका पुनरागमन होता है भूलोक में। गीता जी के 9वें अध्याय के 21वां श्लोक में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, क्षीण्ये पुण्य मर्त लोके विशंति। पुण्य क्षीण होने पर वापस आना पड़ता है। और तीसरा वे जो वहां कभी स्वप्न में भी नहीं जाते। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नरतः सपने हो नहीं जाही। हरिहर विमुख का मतलब उपासक नहीं है। धर्म रति नाही का मतलब कर्म उनके जीवन में नहीं है, न कर्म है न उपासना है। इसलिए कैलाश पर्वत पर कभी नहीं जा सकते। स्वप्न में भी उनको कैलाश की दिव्यता नहीं दिखेगी। ऐसे परम रम्य गिरिवर कैलाशु की महिमा गोस्वामी जी बखान कर रहे हैं। इसी परम रम्य कैलाश पर्वत पर भगवान शिव पार्वती का संवाद होता है, इसलिए इनका परिचय दे रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।